सकुचि राम निज सपत देवाई लखन संदेश कई जनी जाई। हे तात सुमंत जी, कहिए नाथ। तुम्हें मेरी सौगंध है, घर जाकर पिताजी से लक्ष्मण का संदेश मत कहना। वह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु सही न सकिय बिपिन कलेशु। हे प्रभु, कहिए सुमंत जी। मुझे महाराज दशरथ जी ने यह भी कहा है कि सीता अत्यंत सुकुमारी है, वह वन का कलेश सह न सकेगी प्रभु। हाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जी और सुमंत जी के संवाद पर खुश होकर आज हमारे बीच अर्जुन जी मधुकर जी पिटामली के निवासी हैं, नर्मदा पार। आपकी ओर से दोनों पाठ करने वाले बच्चों को 25-25 रुपए तुम ही करनिया। हे प्रभु, कहिए सुमंत जी। आप वही उपाय कीजिए कि किसी प्रकार से सीता जी अयोध्या लौट जाए प्रभु। न तरुण पति अवलंब बिना मैं न जिया बजिम जल बिनु मीना। हे प्रभु, कहिए सुमंत जी। अगर सीता जी अयोध्या लौट जाएगी तो राजा के प्राणों को सहारा मिल सकता है प्रभु। मई के ससुर सकल सुख जब ही जहां मनुमान तह तब रही सुखे नसिया जब लगी विपीता बिहान। हे प्रभु, कहिए तात। महाराज दशरथ जी ने यह भी मुझे कहा है कि सीता कभी मायके में तो कभी ससुराल में, उन्हें जहाँ भी अच्छा लगे वहाँ प्रेम पूर्वक रहेगी प्रभु। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारू फिरहु त सब कर मीटे खबारू। हे सीता, तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु पिता कुटुंब परिवार इन सब की चिंता मिट जाएगी। सुनि पति बचन कहति बैदे सुनौ प्राणपति परम स्नेह। प्रभु करुणामय परम विवेकी तनु तजि रहति चाकी मिछेकी। हे प्रभु, कहिए सुंदरी। आप तो परम करुणामय और सबके हृदय की बात जानने वाले हैं, परंतु फिर भी विचार कर बताइए, क्या छाया शरीर को अलग छोड़कर कैसे रह सकती है? पति ही प्रेम माया विनय सुनाए बहति सजीव संगी राघवाए। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी उतरु देव फिर अनुचित भारी। हे पूजनीय सुमंत जी, नहीं है माता, आप मेरे पिता ससुर समान हैं, आपको उत्तर देना मेरे लिए अनुचित है। आरति बससन मुख भयऊ बिलगनु मानंत तात आरज सुत पद कमल बिनु बाद जहां लगिना। हे तात सुमंत जी, कहिए माता। याचक की भांति मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, कृपया
बुरा न मानिएगा, क्योंकि प्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त संसार में जितने भी नाते हैं सब व्यर्थ हैं। इन्हीं मीठे मधुर वचन सुन सीता जी का सुमंत जी को, इस पर खुश होकर आर्य जी प्रजापति सुमंत जी और सीता को 21 रुपया, नंदलाल जी मुकाती साहब मुझे 21 रुपये प्राप्त हुए, अवर्थ प्रजापति दशरथ पाठ 20 रुपये, कालू जी मंडलोई साहब, राम लक्ष्मण सीता सब 10 रुपया, श्री राम जी मुकाती इनकी ओर से भी 3 पाठों को 10 रुपया, चिंताराम जी सामेड़ा साहब आप पिटनगर से पधारे, आपने मंडल में 100 चिंताराम जी 50 रुपया, सुंदरलाल जी चौधरी साहब पिटनगर आपकी ओर से भी मंडल में 50 रुपया, मोहन जी मुकाती साहब आपकी ओर से सुमन दशरथ सीता राम सबको 21 रुपया, घनश्याम जी चौधरी आपकी ओर से भी दशरथ सुमन सीता राम लक्ष्मण को 51 रुपया, घनश्याम जी बगरा साहब आपकी ओर से भी सभी पाठ करने वाले पात्रों को 20 रुपया, गोपाल महाराज जी राणपुर आपकी ओर से भी तीन पाठ करने वाले बच्चों को 11 रुपये, छज्जू जी वर्मा साहब संतोष नगर आपकी ओर से सभी पाठ करने वाले पात्रों को 100 रुपया, रूपयों की बढ़वाओ आपकी ओर से भी 20 रुपया प्राप्त होते हैं। सभी भूमिका स्टूडियो बेड़िया आपकी ओर से भी 21 रुपये, सभी पाठ करने वाले पात्रों को पारितोषिक के रूप में प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पितुवे भाव विलास में दीघा, नपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। हे तात सुमंत जी, कहिए माता जी। आप मेरी ओर से सास ससुर से विनती करना कि मेरी किसी भी प्रकार से चिंता ना करे, मैं वन में हर प्रकार से सुखी हूँ। सासु ससुर सन मोरी हुदी, विनय करब परिपाय, मोर सोच जन करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय। और उनसे कहना कि राह में उत्पन्न हुई थकावट का दुख और संदेह कुछ भी मेरे मन में नहीं है, इसलिए भूलकर भी चिंता ना करे। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरि न धर धनु भाता। हे सुमंत जी, कहिए माता जी। उनसे कहना कि मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर मेरे साथ हैं, जो वीरों में श्रेष्ठ और धनुष बाण धारण किए हुए हैं। नहीं मैं संभ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करिया जन भोरे। मुझे वन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, इसलिए मेरे लिए किसी भी प्रकार की चिंता ना करे। राम प्रभोदु की नभउ भाति, तदपि होत नहीं तर जाति। नहीं राम रजाई,
थी ना, ये लीजिए खाना की तैयारी करना है। पकड़ लो पकड़ो 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 पकड़ो। हो गई व्यवस्था खाने की क्या? हाँ बनाओ बनाओ खाना। मागे नावन के वटवाना कहे तुम्हारा मरमो मैं जाना। हे सखा केवटराज, कहिए कौन है? तुम अपनी नाव ले आओ और हमें पार उतार दो। चरण कौन हो तुम? कौन हो तुम? कहाँ से हो? भैया कहिए केवटराज, कि कौन हो तुम? कहाँ से हो? क्यों आवाज लगाते हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कहाँ से हो? क्यों हमें बुलाते हो? कौन हो तुम? क्या भैया कहिए केवटराज, क्या नाम है दोनों का? कि क्या नाम है दोनों का? किस देश से आए हो? भैया कहिए केवटराज, कौन हो और किस देश से आए हो भैया? केवटराज कहिए भैया। भगवान से परिचय पूछ रहे हैं। हे केवटराज, कहिए भैया। हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है और यह मेरी पत्नी सीता है। हम माता पिता की आज्ञा से वन को जा रहे हैं, हमें गंगा पार जाना है। इन्हें मीठे शब्द सुनकर आदरणीय हमारे सत्यम जी बिरला गुड़गांव दोनों पार्ट करने वाले पात्रों को गद्दे छूट गया। शांतिलाल जी मोरनिया जी, छोटी बेटिया फुआ जी, इनके तरफ से सभी पार्ट करने वाले पात्रों को 100 रुपए दिए जा रहे हैं। जीवन जी मुकाती जी, आपके तरफ से राम सीता लक्ष्मण और केवटराज को भी 10 रुपए प्राप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आहा देखिए, आज प्रभु श्री राम हमारे घाट पर आए हैं। चरण कमल रज कहु सब कहि मानुष करन मुरी कछु अहि। है प्रभु, कहिए केवटराज, आपके चरण कमल की रज में मुझे मनुष्य बनाने की कोई जड़ी बूटी नजर महसूस होती है ना? झोल सिला भई नारी सुहाई पाहन तेन काट कठिनाई। कि प्रभु चरण आपके छूने से, हे दयालु, कहिए केवटराज, कि प्रभु चरण आपके छूने से पत्थर की सी आधार बनी। इसमें भी मुझको शंका है, ऋषि की पत्नी करतार बने।
कहिए केवटराज। आपके कमल रेख छूने से ही पत्थर की शिला नार हो गई थी नाथ, और यह मेरी नाव तो कुछ लकड़ी की है प्रभु। तरनी हो मुनि घरनी होई जाई, बाट पर ही मोरना वउड़ाई। हे दीन दयालु, कहिए केवटराज। यह मेरी नाव मुनि की स्त्री हो जाएगी, और यह उड़ गई तो मैं क्या करूंगा प्रभु। यही प्रतिपाल हूँ सब परिवारों, नहीं जानो कछु अवारो कबारो। है ना कहिए केवटराज। कि इस टूटी हुई नाव से, हे दीन बंधु, कि इस टूटी हुई नाव से पूरे परिवार का पालन करता हूँ। दूजा हुनर कुछ जानो नहीं, सौगंध आपकी खाता हूँ। हे दीन बंधु, कहिए केवटराज। इस टूटी हुई नाव से पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूँ ना। दूजा हुनर में कुछ भी नहीं जानता प्रभु। केवट जी के मीठे और मधुर वचन सुनकर भगवान को केवट जी सुना रहे हैं, उसको खुश होकर कार्य करने के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से बलाजी भाई, श्री राम भाई, हरिकरण भाई और जो कार्य संभाल रहे हैं उनकी ओर से सभी पात्रों को दत्त सुबह पारितोषिक प्रदान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सरकार, हे दयालु, कहिए केवटराज। मेरे सरकार मेरी लाज को बचा लेना। मेरे सरकार मेरी लाज को बचा लेना। मुझे दूर करना नहीं चाहे जो सजा देना। मेरे सरकार मेरी लाज को बचा लेना। मुझे दूर करना नहीं चाहे जो सजा देना। ऋषि की पत्नी, हे दयालु, कहिए केवटराज। इन चरणों को छूने से तो शिला नारी बनी। ऋषि की पत्नी मेरे नाथ वो सरकार बनी। इन चरणों को छूने से तो शिला नारी बनी। ऋषि की पत्नी मेरे नाथ वो सरकार बनी। मेरी इस नाव को, हे दयालु, कहिए केवटराज। मेरी इस नाव को तुम नारी ना बना देना। मुझे दूर करना नहीं चाहे जो सजा देना। केवट जी के मीठे मधुर सुनकर खुश होकर आदरणीय नंदू जी हमारे साथ नगावा से पधारे हैं। इन्होंने सभी पात्रों को 50 रुपए पारितोषिक प्रदान किया है। पिताजी मुखर्जी था, इनकी ओर से भी सभी पात्रों को
₹50 का आदित्य हो। तुम्हें तो गंगा जी के पार में लगाऊंगा। करता हूँ ना तुम्हें तो वादा निभाऊंगा। तुम्हें तो गंगा जी के पार में लगाऊंगा। मुझे विभव से प्रभु हे दयालु, कहिए केवटराज। मुझे विभव से प्रभु पार तुम लगा देना। मुझे दुर्गा सरकार मेरी लाज को बचा लेना। मुझे दूर करना नहीं चाहे जो सता लेना। हे सखा केवटराज, कहिए ना कि तेरे सर पे सदा मेरा हाथ रहे, कि तेरे सर पे सदा मेरा हाथ रहे। ओए जन्म जन्म का साथ रहे, हो जाए जगत में नाम मरिए तेरी मेरी बात कहिए ना ओ दिन रेल बरसती तुझ पे सदा मेरी भक्ति की बरसात हो जाए अमर ये नाम जगत में तेरी मेरी बात
सखा आइए ना। ओ दिन दिन बरसती तुझ पे सदा मेरे हाथों में तेरा हाथ है हो जाए मरिए नाम जगत में मेरी बात है। जो प्रभु पार्वत कह चहु मोहि पद पद्म पखारन कहु। हे दीन बंधु कहिए केवटराज, अगर आपको गंगा जी के पार जाना हो तो आपके चरण रद्द होने की अनुमति दीजिए ना। पद कमल धोई चढ़ाई रावण सातहु धारई जहो मोहि राम रावणिया नर नरत सपत सब साची कहूँ। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करु जही तवना वन जाए। हे सखा केवटराज कहिए ना। तुम वही उपाय करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। ठीक है प्रभु। पद नखनी रखी दे वासरि हर सी सुने प्रभु बचन मोहम्मद कर दे। केवट राम रायक पावा वाणी कथावत बलिया। पद पखारि जलपान करे आप सहित परिवार पितरो पार करो पुनि मुदित गया लई पार पियावर रामचंद्र के। हो तरी ठाड़ भय सुर शरीरेता ये राम हुआ जगन समेता। देवत उतरि तांडव दिखेला प्रभु सकुच यही नहीं कछु दिना। तेरा 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 भगवान पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण सीता और निषाद राज को गंगा पार चढ़ा। इस पर मैं खुश होकर सभी पात्रों को 50 रुपये पारितोषिक प्रदान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देवराम जी, रमेश जी, नाडवा जी, सुमन पाठ और सभी पात्र उतराई केवट चरण गए अकुलाई। हे सखा केवटराज यह तुम्हारी नाव उतराई दीजिए। नाथन आज मैं कह न पावा
कहिए केवट राज। आज मेरे दुख दरिद्र सब मिट गए नाथ, मैं उतरा ही नहीं लूंगा नाथ। बहुत काल मैं कीनी मजूरी, आज दिन विधि बनी भल भूरी। हे दयानिधान, कहिए केवट राज। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, लेकिन विधाता ने आज मुझे भरपेट मजदूरी दे दी है नाथ। अब कछु नादन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे कृपा सिंधु, कहिए केवट राज। आप मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे दुख दरिद्र सब मिट गए हैं नाथ। धीरति पार मोहि जो देवा, जो प्रसाद में सिर धर लेगा। हे प्रभु, कहिए केवट राज। लौटते समय आप जो कुछ भी दोगे मुझे सिर धड़ चढ़कर ले लूंगा नाथ। बहुत किन्न प्रभु लखन दिया, नहीं कछु के बटुले। पिता की करुणाय कथा, भगति की बल बरुले, सियावर रामचंद्र की। सुर सरिय कहूँ कर जोरी, मातु मनोरथ पुरा मोरी। हे माता, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण करना मैया। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी। ताकि मैं पति और देवर के संग सकुशल वन से वापस लौटकर आपका पूजन कर सकूं माँ। सुनि सिय विनय प्रेम रस सारी, भई तब विमल बारी बरबारी। सुन रघुबीर प्रिया वैदेही, तव प्रभाव जग विधि तन के। अरे श्री राम जी की भी आत्मा, कहिए मैया। सीता जी सुनो, जगत में तुम्हारा प्रभाव किसे मालूम नहीं है। लोक होई बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। तुम्हारी जबरदस्ती से तो लोग लोकमुपाल हो जाते हैं और सभी सिद्धियां हाथ जोड़कर तुम्हारी सेवा करती है। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो नहीं निज बागीचा। वो भी है देवी, मैं अपनी वाणी को सफल करने के लिए तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसलाई, पूजहि सब मन कामना, तुझ सुरही जग जाई। अरे सीता, कहिए माँ। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित सकुशल अयोध्यापुरी को लौटोगे और संसार में तुम्हारा यश आ जाएगा। ठीक है माता। गंग भजन सुनी मंगल मोला, मुदित जिया सुतरी अलोकोला। हाँ, सीता जी के मीठे और मधुर वचन सुनकर आदरणीय प्रवीण जी बोराने जी छोटी बेटियों से बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपकी ओर से सभी पाठ करने वाले पात्रों को 21 रुपए प्राप्त होते हैं। बहुत धन्यवाद। तब प्रभु गुहै कयौ घर जाओ, सुनत सुख मुख भाकुर दाहो। हे सखा गुरुराज, कहिए प्रभु, अब तुम अपने घर लौट जाओ। दिन बचन गुह कर जोरी, विनय सुनो रघुकुल मनि मोरे। हे रघुवंश के आभूषण, कहिए गुरुराज, मेरी विनती सुनिए। नाथ त्रात रही बंधु देखाई, कई दिन चारि चरण सेवकाई। हे प्रभु, कहिए गुरुराज, मैं आपको वन का रास्ता दिखाकर कुछ दिन सेवा करूंगा। यही बन जाई रहबर बुराई, परन कूट मैं कर बेसुहाई। और आप मुझे जो और जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। पुनि गुह ज्ञाति बोली सबले, कहिए सुमंत जी। छोड़ गए मुझको, हाय राम छोड़ गए। मैं तड़पता खड़ा हूँ यहाँ, इस गाँव मुझे कुछ सुझता नहीं है। अयोध्या कहाँ है, अयोध्या कहाँ? हाँ राम, आप मुझे छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ? अयोध्या कहाँ है राम? धर धीर जो तब कहाई साधु, अब सुमंत परिहर विषादु। हे सुमंत जी, कहिए महाराज जी, आप विषाद को त्याग कर मन में धीरज धारण कीजिए। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरऊ धीर लक्ष्मी विमुख विधाता। आप पंडित और परमात्मा के ज्ञाता है, इसलिए विधाता को विपरीत जानकर मन में
धीरज धारण कीजिए और आवतपुरी को प्रस्थान कीजिए। और रम विविध कथा कही कही मधुबाने रामा, रथ पे धार्यो पर्वत याने रामा। गोसारथ ही फिरो पहिचाई रामा, फिरो बिधानु बरनी नहीं जाए रामा। ओ राम रहित रतने कई रोई रामा, सब कुछ ही मोई विलोकत कोई रामा। भाई पुछाई ही मोई जबान, विकल नगर नर नारी, उतरु देव में सब ही तबा, हृदय ब्रजो बैठारी। हे प्रभु, मुझे अयोध्या के नर नारी व्याकुल होकर ये पूछेंगे तो मैं इन्हें क्या जवाब दूंगा? पूछई पूछई दीनो दुखित शब माता का कहूँ मैं दिनाई विधाता। हे प्रभु, मुझे दिन दुखी बताए व्याकुल होकर पूछेगी तो मैं उन्हें क्या कहूँगा? पूछई जब लखना महतारी, कहूँ गवना संदेश सरकारी। हे प्रभु, मुझे लक्ष्मण की माता सीता पूछेगी तो मैं उन्हें क्या संदेश कहूँगा? राम जननी तब उठी धाई, सवारी बीच जीविते लुलुआई। हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या इस प्रकार मिल गई जैसे नई ब्याही को अपने बचने की याद में तड़प दिए। राम लखना हे प्रभु, यदि मुझे पूछेंगे तो मैं उन्हें कहूँगा कि राम लक्ष्मण सीता को चले गए। पूछई जब
प्रभु, जब महाराज दशरथ जी पूछेंगे कि जिनका जीवन राम के अधीन है, हाँ राम। सुमंत जी के रुदन वचन सुनकर हमारे भुआ जी श्री राम जी बड़वाले ढकलगांव सुमंत जी को 100 रुपए पारितोषिक प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर लखना सिया राम पसंद तृणाईवतनो परिहार उन्नरेषु। हे प्रभु, जब महाराज दशरथ जी यह संदेश सुनेंगे तो एक दिन के दिन आई अपने शरीर को त्याग देंगे, हाँ राम। हृदयन पितरहु पंकज में बिछुरत प्रीतम नीरो, जानत हो मोहि दिन विधि यहु जात ना शरीरो। हे प्रभु, राम के बिछुड़ते ये मेरा हृदय क्यों नहीं फट जाता? चल के सूख जाने से कीचड़ फट जाता है, हाँ राम। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जन्मारि गुण बामन गाई। बैठी बिटप तर शिव सुगवावा, साजा जी महाराज अवसर पावा। हे सुमंत जी, कहो राम कहाँ है? आने फेरी की बना ही सिधाए, सोनत सजीव लोचन जल छाए। हे सखा सुमंत जी, कहिए महाराज, उन्हें लौटा लाए के नहीं, के वन को चले गए, हाँ राम। धैर्य धारण कीजिए महाराज। शोक विकला पुनि पूछन रे सो, कहो सिय राम लखन संदेशो। हे सखा सुमंत जी, कहिए महाराज। राम लक्ष्मण और सीता का संदेश कहो, हाँ राम। राव सुनाई दीन बनवासु, सुनी मन भयउन हरसु हरासु। हे सखा
कहिए महाराज। सो सुत बिछूरत गायन प्राणा को पापी बड़ा मोहि समाना। हे सुमंत जी कहिए महाराज। और मेरे प्यारे ललन, मेरे प्यारे ललन, और प्राण निकलते नहीं। मैं कैसे तड़पता हूँ तेरी याद में, जबकि मिलकर दोबारा सुख बिछुड़ ही गया। था उचित मुझको अपघात करना चाहिए। कहिए महाराज। ऐसे पुत्र को बिछुड़ते ही मेरे प्राण नहीं निकले तो मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम से लखन जह तहा मोहि पहिचाऊं, नाहित चाहत चलन प्राण कहूँ सति भाव। हे सुमंत जी कहिए महाराज। राम और लक्ष्मण और सीता जी जहाँ है वहाँ मुझे पहुँचा दो। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। हे महाराज। कहिए सुमंत जी। आप पंडित और ज्ञानी हैं, आप धैर्य धारण कीजिए महाराज। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। हे महाराज। कहिए सुमंत जी। वीर धुरंधर और साधु संतों की आपने बहुत सेवा की है महाराज, आप धैर्य धारण कीजिए महाराज। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। महाराज। महाराज कहिए। जीवन मरण हानि लाभ आप यश और अपयश ये तो सब विधाता के हाथ है महाराज। धीरज धरऊ विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। हे महाराज। कहिए सुमंत जी। शोक को त्याग कर आप धीरज धरिए महाराज। प्रथम बास तमसा भयो, दूसर सूर सरिती, न्यायी रहे जलपान करी, सिय समेत दो वीर। महाराज। कहिए सुमंत जी। प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ से चले तो पहला निवास धमसा नदी के तट पर, दूसरा गंगा जी के किनारे। महाराज उस दिन तो वे तीनों जलपान भी कर रहे महाराज। राम सकाल नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। हे महाराज। कहिए सुमंत जी। श्री रामचंद्र जी के सका गोहराज ने नाव मंगाई, सीता को चढ़ाकर नाव पर, फिर दोनों भाई चढ़े महाराज।